नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा की पूजा विधि बताने जा रही हूं, जो इस प्रकार है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा की पूजा करने का नियम है। मां तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। मां तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। मां तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा मां तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं, साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी मां तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी मां तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मां तारा की उपासना की थी। मां तारा की पूजा का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी मां तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, मां तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। मां तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ मां तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। मां तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। मां तारा का स्वरूप। शास्त्रों में मां तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि मां तारा का स्वरूप मां काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे मां तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। मां तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। मां तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा मां तारा को उग्रतारा के नाम से भी जाना जाता है। मां अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। मां तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। मां तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एकजटा, उग्रतारा। मां तारा का पहला रूप है उग्रतारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात हैं। मां उग्रतारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती है। उग्रतारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। नील सरस्वती। मां तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। मां नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। एकजटा। मां तारा का तीसरा स्वरूप है एकजटा। देवी एकजटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। मां का ये स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एकजटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एकजटा अपने अभिभक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। मां तारा मंत्र। नीलकांच की माला से 12 माला का जाप करे। ओम ह्रीं स्त्री हूं फट। मां तारा की पूजा विधि। मां तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप मां तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। मां तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित न हो। मां तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। मां तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध लें।
अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत मां तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक मां तारा की कथा सुने। मां तारा की कथा सुनने के बाद मां तारा की आरती उतारे। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। मां तारा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण ये तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती हैं। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने मां पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका ये रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। महाविद्या तारा देवी की पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी मां तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी मां तारा देवी करती हैं। मां तारा की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से मां तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य करती हैं। मां तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।